हम पहले मिल चुके हैं। कल कल शाम को मार्केट में वो आपको रिक्शा नहीं मिल रहा था और मैं जब से मैं आपसे मिला हूं बस आप ही के बारे में सोच रहा हूं। मैं 1 मिनट। आलोक जी, आपने हमारी मदद की, इसके लिए हम लोग आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। लेकिन बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसमें आप कोई दूसरा मतलब ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि हम कितने मतलबी हैं। आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन प्लीज आज के बाद आप हमारा रास्ता रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, हमसे बात करने की भी कोशिश नहीं करेंगे और हमें पहचानेंगे भी नहीं। ओके? प्लीज चलो अक्षरा। क्या हुआ? पता नहीं। छोरियों को तो पांव फूक फूक के रखना पड़ता है, जरा सी ऊंच नीच हुई नहीं कि जमाना उन्हीं को तो आने देता है। छोरों का भला क्या होता है? ये तो सही बात कही गोपी दादी। निगोड़ी तुझी को तो समझा रही थी, पहले भी समझाया और फिर समझा रही। ये जो तू सांझ सवेरे भोला के आगे पीछे मंडराती है ना, किसी दिन बड़ी बहू को पता चल गया तो चुटकियों में तेरी छुट्टी हो जाएगी। किसे घर से निकलवा रही है गोपी? हाँ भाई, बड़ा हुक्म चलता है इसका इस घर में, तभी तो सारी बहुएं बड़ा मानती हैं गोपी को। तू भी धनिया जरा इसे खुश रखा कर, पता भी नहीं चलेगा तुझे किस दिन तेरा इस घर से दाना पानी उठ जाएगा। भाई मैं तो इससे बहुत डरती हूँ। अरे कब से अपनी पानदानी ढूंढ रही हूँ, पर गोपी से पूछने की हिम्मत नहीं है मेरी। अरे वहीं तो रखी थी आपके कमरे में तपाई पर। कहाँ? पूरा कमरा ढूंढ लिया, हमें तो कहीं ना मिली। हमने तो सुबह वहीं देखी थी। ये सब इसी धनिया का किया धरा है, कोई काम तो ढंग से करती नहीं है, रख दी होगी इधर उधर। अब क्या मेरा मुंह क्या देख रही है, जाकर ढूंढ। गोपी तू भी ना करूं तो क्या करूं? अरे अक्षरा बिटिया कॉलेज से आ गई? इधर आ, इधर आजा, आजा बिटिया आजा। कैसी है मेरी बिटिया? क्या हुआ? अक्षरा तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मैं तुझसे पूछ रही हूँ बेटा, कॉलेज में कुछ हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा तुझे? नहीं, मैं नहीं मानती। हुआ तो कुछ जरूर है, तेरे चेहरे पे लिखा हुआ है। कहीं वो लड़का जिसकी वजह से कल घर में इतना कलेश हुआ, वो तेरे कॉलेज में पढ़ता है ना? कहीं उसने तो तुझे कुछ नहीं कहा? उसने नहीं, पर मैंने कह दिया दादी। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मुझसे बात करने की और पहचान बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश ना करे। अरे बिटिया, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। जवान छोरा छोरी का साथ तो ऐसे हो रहे हैं जैसे सूखी लकड़ी और आग, जरा सी हवा लगी नहीं कि लकड़ी जल के कब खाक हुए पता भी ना चले। क्यों सेठानी, गलत तो नहीं कहा मैंने? बेटा बात सुनने में चाहे जितनी भी बुरी लगे, पर दुनिया की रीत तो यही है ना, आग की फितरत जलाना है, तो फिर जानबूझकर क्यों खेले उससे? मेरे बच्चे, इसी आग की तपिश से बचाने के लिए तेरे माँ बाप तुझ पे लाखों लाख पाबंदियां लगाते हैं, डरते हैं कहीं उनकी लाडली को किसी की बुरी नजर ना लग जाए। समझ रही है ना? कोई आया है क्या? कोई? तेरा भाई आया है, शौर्य दादा। दादू? दादू लौट आए दिल्ली से? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दादू! बिल्कुल पगली है, भाई का नाम सुनते ही सब कुछ भूल गई। और ये धनिया कहाँ रह गई? अरे ओ धनिया, मेरी पान पेटी मिली कि नहीं? दादू! दादू! अक्षरा! दादू!
आराम से आराम से आराम से आराम से। कैसे भागती हो? हाँ, ना कुछ आगे देखती हो ना पीछे। बस आते ही डांटने लग गए। डांटने का तो हक है मेरा, आफ्टर ऑल बड़ा भाई हूँ। तुम पर हुक्म चला सकता हूँ। हुक्म चलाने के अलावा भी बड़े भाई के कई काम होते हैं। अच्छा, जैसे? जैसे छोटी बहन की सारी फरमाइशें पूरी करना। के? लेकिन आजकल के भाइयों को सिर्फ हुक्म चलाना याद रहता है, बाकी सब भूल जाते हैं। और आजकल की बहनें, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्हें तो ये भी याद नहीं रहता कि उनका बेचारा भाई इतनी दूर से इतने दिनों के बाद दिल्ली से आया है, उसकी कुछ खैर खबर पूछ ले। मगर नहीं, उन्हें तो सिर्फ अपने गिफ्ट्स की पड़ी है। कमान दादू, मैंने जो लिस्ट दी थी वो सारा सामान ले आए। मजाल मेरी कि राजकुमारी जी ऑर्डर करें और हम उसे पूरा ना करें। जो जो मंगवाया था सब ले आया हूँ। वाओ, चलिए दादू दिखाइए ना। इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है, चलिए। ओके, सुनो तो सही, लेकिन नहीं। आराम से। ये रही तुम्हारी ज्वेलरी बॉक्स। थैंक्स दादू। ये क्या है? वाओ, कितना प्यारा है। तुम्हें पसंद है? और इसका कलर भी कितना अच्छा है। देखिएगा दादू, मेरी सारी सहेलियां जल जाएंगी। You know something? आप इस दुनिया के सबसे अच्छे दादू हैं। गिफ्ट जो मिले हैं, मक्खन लगाना चालू। ये क्या है? पेंट्स, ब्रशेस, ये किसके लिए? मुझे क्या पता, जो जो लिखा था मैं तो ले आया, तूने लिखा होगा। हो ही नहीं सकता। मैं पेंटिंग का सामान क्यों मंगवाऊंगी? मैं तो पेंटिंग करती ही नहीं हूँ। इनफैक्ट हमारे घर में तो कोई भी पेंटिंग नहीं करता। अच्छा ला, मुझे दे दे, छोड़। लेकिन आप इसका क्या करोगे? पेंटिंग तो छोड़ो, आपसे तो एक लकीर भी सीधी नहीं खींची जाती। अच्छा, अगर आप ले ही आए हैं तो एक काम करते हैं, ये वर्षा को गिफ्ट कर देते हैं। उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। कौन वर्षा? वर्षा मेरी बेस्ट फ्रेंड दादू। वर्षा जो उस दिन आइसक्रीम पार्लर में मिली थी। कमाल है दादू, आप भी दर्जनों बार मिले हैं उसे और हर बार उसका नाम भूल जाते हो। मैं याद रख के भी क्या करूंगा? और हमारी फ्रेंड है, हमारे जैसी झल्ली होगी। झल्ली नहीं, सुंदर है। और तुम हो कि इतनी सुंदर सी लड़की का नाम भूल गए? वैसे काकी, आप जितनी सुंदर नहीं होगी, वरना नहीं भूलता। चुप कर, तू मुझे छेड़ता है, मैं तेरी काकी हूँ। हंसी मजाक का सिलसिला खत्म हो गया हो तो थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए। तेरी काकी ने तेरी मनपसंद सेव और पकौड़े बनाए हैं। हाँ काकी, ठंडे हो रहे हैं। पकौड़े खाने का नाम नहीं, और अंशु बाबा की स्पेशल एंट्री। अरे दीदी, अंशु बाबा ने अंशु मन दो ना। देखिए ना दीदी, कितना मोटा होता जा रहा है और उससे भी मोटी होती जा रही है इसकी अकल। पता नहीं इस बार पास होगा कि फेल। छोटी, तू बेकार में इसके पीछे पड़ी रहती है। क्यों नहीं पास होगा? जरूर पास होगा मेरा बेटा। अक्षरा है ना, पढ़ाएगी इसे। लेकिन दीदी, अक्षरा की खुद की पढ़ाई क्या कम है कि इसे भी पढ़ाएगी? डोंट वरी अंशु, इस बार तुझे मैं पढ़ाऊंगा। ये अक्षरा तो तुझे सिर्फ पास करवा सकती है। मुझसे पढ़ेगा ना तो क्लास में तेरी पोजीशन पक्की। हाँ। ठीक है यार, तो क्या हुआ अगर गांधी जी की डिवीजन में पास होता रहा हूँ? कम से कम 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को तो पढ़ा ही सकता हूँ। आफ्टर ऑल 5वीं पास है तो मैं तेज ही हूँ यार। कितना अच्छा लग रहा है ना पूरे परिवार को एक साथ हंसता खेलता देखकर। थैंक गॉड दादी, आज सब लोग हंस तो रहे हैं। वरना कल की रात याद है ना, अक्षरा दीदी कितना रो रही थी और किसने खाना भी नहीं खाया सिवाय मेरे। क्यों? कल ऐसा क्या हुआ था जो अक्षरा रो रही थी? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम तो अपने बाबूजी को जानते हो। वो अक्षरा को बाजार से लौटने में कल थोड़ी देर हो गई, बस इसे जरा सा डांट दिया। जरा सी बात के लिए रो रो कर सारे घर को सर पर उठा लिया। डांट सहने की आदत जो नहीं है इसे, अकेले घर की लड़की जो है। अरे मुझे तो हमेशा ही डांट पड़ती रहती है, काश मैं भी लड़की होता। राशिरी, तुम वो गैस पे पकौड़े छोड़ आई हो, और वो भी धनिया के भरोसे। अरे वो निगोड़ी तो पता नहीं किन ख्यालों में खोई रहती है, सारे जला देगी। अक्षरा तू चल मेरे साथ। अरे चल ना, उठ भी, चल जल्दी आ। और माँ के लिए क्या लाया है? सब कुछ बहन के लिए लाया है क्या? ये रहा मम्मी जी आपके लिए। खोल के दिखाओ माँ करने। अक्षरा बेटा, अपनी दादी की एक बात ध्यान से सुन। कल जो कुछ भी हुआ ना, उसके बारे में शौर्य दादू को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ना अपने बाबूजी के गुस्से के बारे में और ना उस लड़के के बारे में जो कल तुझे बाजार में मिला था। समझी बेटा?
बेटा मैं नहीं चाहती कि जरा सी बात का बतंगड़ बन जाए। तू तो अपने शौर्य दादू को जानती है, कितने गरम खून का है, जरा सी बात पर गुस्सा चढ़ जाता है। बिल्कुल तेरे बाबूजी की छवि है। शौर्य को देखती हूँ ना तो मुझे बिशंबर की जवानी फिर से याद आ जाती है। हमें लगता है होटल के प्रमोशनल प्रोग्राम का बजट कुछ ज्यादा है। अगर समझदारी से काम लिया जाए तो 30% की गुंजाइश है। तुम्हें क्या लगता है ओमी? जी जैसा आप ठीक समझे दादा। आप तो जानते ही हैं हिसाब किताब के मामले में मैं शुरू से कच्चा हूं। एक मारवाड़ी सेठ के लायक बेटे होते हुए ये बात कहते हो? लायक बेटे तो आप हैं दादा। बाबूजी का सारा कारोबार आप ही ने तो संभाला इतने साल। जीते रहो। तो कब आए? जी आज दोपहर में। मीटिंग कैसी रही? उन्होंने तो पहला प्लान रिजेक्ट कर दिया था। बाबूजी इस बार भी उनका तो यही इरादा था, लेकिन हमारी एग्रेसिव मार्केटिंग के बारे में जानकर उनकी तो जुबान ही बंद हो गई। अगले हफ्ते आ रहे हैं डील पक्की करने के लिए, और वो भी हमारी शर्तों पर, यानी कि 40% का सीधा सीधा मुनाफा। ये है नई जनरेशन, गरम खून, इसे कहते हैं लायक बेटा दादा। मारवाड़ी सेठ का असली बेटा, जिसे नफे नुकसान का पूरा पूरा हिसाब रखना आता है। फिर भी इसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है ओमी। हमने भी उम्र ढलते ढलते ही सीखा। व्यापार में नफा नुकसान ही सब कुछ नहीं होता। बाजार में अपनी साख भी होनी चाहिए, और ये इज्जत खून की गर्मी से नहीं, समझदारी से कमाई जाती है। 4 लोगों में अपनी बात मनवाना अलग बात है। जिस दिन शौर्य 4 लोगों में अपनी साख मनवा लेगा, उस दिन हम समझेंगे कि बेटा बाप की बगल में बैठकर धंधा करने लायक हो गया। हुकुम, बड़ी माँ ने कहलवाया है कि हम सब रात में ही तो एक साथ बैठ के खाना खा पाते हैं। कल भी वो नहीं हो पाया, किसी ने खाना नहीं खाया। आज तो आ जाइए। तुम्हारी माँ भी ना। चलो शौर्य ओमी, खाना लग गया है, आओ। काका, कल ऐसा क्या हुआ था जो किसी ने खाना नहीं खाया, और अंशुमन भी कह रहा था कि अक्षरा भी रो रही थी? बाबूजी ने डांटा था? अरे कुछ नहीं, कल दादा ने अक्षरा को किसी लड़के के साथ बात करते देखा। और लड़के के साथ? हाँ हाँ, पर अक्षरा बेचारी, वो तो उस लड़के को जानती तक नहीं थी। ओह, इसका मतलब वो लड़का जबरदस्ती अक्षरा से बात करने की कोशिश कर रहा होगा, उसे तंग कर रहा होगा। उसको तो मैं... बस बस शौर्य, अभी दादा समझा कर गए हैं, हर बात पर गुस्सा करना ठीक नहीं है। जरा समझदारी से काम लो। लड़की का मामला है, बात अगर बढ़ी तो तुम्हारी ही बहन की बदनामी होगी ना। और फिर लड़की जब बड़ी होती है तो 4 लड़के उससे बात करने की, दोस्ती करने की कोशिश तो करते ही है ना। अक्षरा समझदार लड़की है, वो संभाल लेगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। चलो खाना खाते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तू बस हमारे साथ पिकनिक पे चल रही है बस। देख वर्षा, जिद मत कर। जिद है तो जिद ही समझ ले। तू जानती है माँ नहीं मानेगी। तूने पूछ के देखा? एक बार पूछ के तो देख, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मना कर देंगी ना? नहीं बाबा, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती। तो फिर ठीक है, तू पिकनिक पे नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तू अपना मजा क्यों खराब कर रही है? मैं मजा खराब कर रही हूँ? ये सब क्या है कचरा? तेरा मूड ठीक करने का इंतजाम, गिफ्ट है तेरे लिए। ये कहाँ से आया? आसमान से उड़ के आया है। होफो, शौर्य दादू लाए हैं दिल्ली से। तेरे शौर्य दादू दिल्ली से लौट आए? हाँ। अच्छा, अगर तेरे शौर्य दादू भी हमारे साथ पिकनिक पे चले तो? तब तो मासी जी तुझे हमारे साथ जाने देंगी ना? शौर्य दादू तो लड़के हैं, उन्हें जाने की परमिशन मिल सकती है, और उनके साथ शायद मुझे भी जाने दे। लेकिन छोड़, कोई फायदा नहीं है। शौर्य दादू और हमारे कॉलेज के पिकनिक में जाएंगे? इम्पॉसिबल।
उन्हें अगर मैं मना लूं तो कोशिश करके देख लो। वैसे जाके उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देना पहले, उन्हें तो तुम्हारा नाम तक याद नहीं रहता। तो फिर ये गिफ्ट वो तो गलती से आ गई थी, मैंने तेरे लिए रख ली। वैसे तुम्हारे शारे दादू हैं कहाँ? शेक्सपियर ने लिखा था, ए रोज इज अ रोज इज अ रोज। जानता है इसका मतलब क्या है? अरे सिंपल है ना दादा, तो हगलाते थे। देखिए, जैसे म्यूजिक प्लेयर में सीढ़ी अटक जाती है तो कैसे बजती है? कजरा रे कच कच कजरा रे। वैसे ही रोज इज अ रोज इज अ रोज इज अ रोज इज अ। अरे नहीं, इसका असली मतलब है व्हाट इज देयर इन अ नेम। व्हाट इज देयर? व्हाट इज देयर? व्हाट? हाँ, बताइए ना शौर्य, व्हाट इज देयर इन अ नेम? इन अ नेम? हाँ, अब नाम में, किसी के नाम में, किसी के भी नाम में। मुझे क्या पता यार व्हाट इज देयर इन अ नेम। तुम अपने टीचर से ही पूछ लेना। क्या दादा, आप इतने बड़े होकर आपको 5th क्लास के आंसर्स भी नहीं आते? अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है तुम्हारे दादू को। वैसे इनकी तारीफ। आप इन्हें नहीं जानते? ये वर्षा। छोड़ो ना अंशुमन, नाम में आखिर रखा ही क्या है? आफ्टर ऑल अ रोज इज अ रोज इज अ रोज। तुम यहाँ खड़े खड़े हंस क्या रहे हो? हाँ, चलो भागो यहाँ से, बाकी पढ़ाई कल करेंगे। लगता है आप बुरा मान गए। वैसे सच ही तो है, नाम में आखिर रखा ही क्या है? आप हमारा नाम भूल भी गए तो क्या? छोड़ी मेरा हाथ। अगर आप अक्षरा के भाई नहीं होते ना तो क्या? बोलो। वैसे सच बताना, क्या तुम भी मुझसे मिलने के लिए उतना ही तड़प रही थी जितना कि मैं? झूठी कहेगी। झूठ की तोहमत लगाने वाले अपना झूठ नहीं देखते। अरे मैंने क्या झूठ बोला? अच्छा जी, याद होते हुए भी हमारा नाम भूल जाते हो। कभी हमारे लिए गिफ्ट लाते हो और कहते हो गलती से ले आए, और कभी देखकर भी अनदेखा कर देते हो। ये झूठ नहीं है तो और क्या है? झूठी मैं नहीं, झूठे तो आप हैं। हुजूर की सारी तोहमतें सरमत हैं। चलिए हम लाख झूठे सही, पर एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, और वो ये कि हम आपको चाहते बहुत हैं। मैं नहीं मानती। आज तक हमारे बारे में अपनी बहन तक को तो कुछ बताया नहीं है। जस्ट इमेजिन, तुम्हारी वजह से मुझे अपने फ्रेंड से भी झूठ बोलना पड़ता है, बेस्ट फ्रेंड से। लेकिन सोच रही हूँ आज उसे सच बता ही दूं। अरे नहीं वर्षा, उससे नहीं, समझा करो यार, वो मेरी बहन है, मैं उससे ये सब बातें कैसे कर सकता हूँ? अच्छा बाबा मत करो, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ, हम थोड़ा वक्त साथ तो गुजार सकते हैं ना? लेकिन कैसे? अक्षरा को उससे कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम हमारे साथ चलो। लेकिन कहाँ? वर्षा, वर्षा तू। अक्षरा, तुम्हारे भैया मान गए, वो हमारे साथ पिकनिक चल रहे हैं। Really? पिकनिक? आलोक, मैंने पता लगा लिया है, अक्षरा कॉलेज के कल्चरल ग्रुप के साथ पिकनिक पे जा रही है। आलोक, बात मान मारेगा, तो बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रहा है। बेवकूफी सही यार, पर अब मैं और नहीं रुक सकता। तू चल रहा है मेरे साथ? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।